नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीके पार्क एकेडमी में। हम लोग बढ़ चले हैं अगले लेक्चर की ओर। ठीक है, क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है का नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम लोग चल दिए हैं। ध्यान से देखिए, चैप्टर हमारा क्या था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, मैं सीनियर रावत, आपका मैथ फैकल्टी। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करें, नहीं 2.1 सॉल्व करेंगे, जिसके लगभग 10 सवाल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हल किए। और उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया, यानी कि यूनिट डिस्कशन, किस में क्या पढ़ना है। उसके पहले वाले में हमने पेपर का ट्रेंड देखा कि भाई किस प्रकार क्वेश्चंस कहाँ से कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और किन पर ज़्यादा फोकस करना है, पेपर का स्वरूप कैसा होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आप पिछले लेक्चरों में जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। सवाल हमारे है क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, का आपको लेक्चर मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या करना है भाई साहब? ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, तो इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। चलिए इसको अलग हल कर लेते हैं दूसरे पेज में, नए पेज में। ध्यान देना, tan इनवर्स 1 एंड कॉस इनवर्स -1/2। चलिए लिख लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स माइनस बाई क्या थी, देखो ध्यान से, क्या है? -1/, इसका हमको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे सवाल हम लोग खूब हल किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, जैसा कि tan इनवर्स अलग कर लिया जाए, कॉस इनवर्स -1/2 अलग हल कर लिया जाए, और साइन इनवर्स -1/2 अलग हल कर, ऐसे कई सारे हल किए गए। ठीक है, अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें और इसको z मान लें, ठीक है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। बहुत ध्यान से समझना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इसकी वैल्यू फिर फाइंड करनी होगी। तो हमने क्या कहा, अगर हम लेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x, क्या माना? x। तो ये बताओ, tan को हम लोग उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इधर इनवर्स में है, उधर जाएगा काहे में हमारा? tan मल्टीप्लाई में, यानी x इधर बटे का मतलब हुआ tan x आ गया। अब दोस्तों ये बताओ कि tan की लाइन में 1 कितने की वैल्यू होती है, वो भी रेडियन में। तो ध्यान दो कि tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता? तो क्या हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 की जगह में कि tan π/4, और इधर क्या आएगा? tan x। ठीक है, ये बताओ, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? π/4 इज इक्वल टू, बात समझ में आई कि नहीं? यानी x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई हमारी? π/4। या tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी क्या होगी? π/4 होगी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है, ध्यान देना, क्या है? cos इनवर्स -1/2 को आपने क्या लेट किया है? y। ठीक है, अगर इसको y लेट किया है तो cos को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या निकल के आएगा? -1/2 इज इक्वल टू cos y। ओके, इज इक्वल टू cos। आगे देखो, cos की लाइन में -1/2 या केवल 1/2 कितने की वैल्यू होती है? तो cos 30 की वैल्यू होती है। और 30 को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? क्या निकल के आएगा? π/6। यानी माइनस, क्या लिख सकते हैं इसको? -cos
पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस वाई, इक्वल टू कॉस वाई, सॉरी 1 मिनट, जस्ट मिस्टेक, कॉस पाई बाई 3, ओके, कॉस पाई बाई, कॉस पाई बाई, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देन 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई बाई 3, जस्ट मिस्टेक, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस कॉस पाई बाई इज इक्वल टू कॉस, देखो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉस माइनस कॉस वाई बराबर क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस वाई, ओके, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास y की जगह में क्या है, पाई बाई 3 है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई बराबर कॉस, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल करने से पहले इसका एलसीएम लेके हल कर लो, ये क्या हो जाएगा, कॉस कैल्शियम लोगे 3 पाई माइनस का पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस से कॉस कैंसिल करते हुए इसको 3 पाई से 1 पाई घटा दोगे तो 2 पाई बाई कितना हो गया मित्रों, ओके, इज इक्वल टू, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे क्या निकल के आता है, जेड की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। देखो जेड के लिए क्या निकालते हैं हम लोगों ने, लेट किया साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, अगर जेड लेट कर लिए हैं तो देखो साइन को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, इधर -1/2 इज इक्वल टू साइन, ओके। साइन जेड यदि बन गया है तो साइन की लाइन में देखो 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो आप जानते हो सर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यदि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है तो 30 को चेंज करोगे रेडियन में तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन है, बट साइन इधर वाला पॉजिटिव है इधर वाला नेगेटिव है तो पहले इससे माइनस हटाएंगे, माइनस हटाने के लिए फॉर्मूला पढ़ रखे हैं हम लोग, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन माइनस, ओके। तो यहाँ क्या है, माइनस साइन पाई बाई 6 को लिख दो साइन माइनस पाई बाई, ओके, साइन, ठीक है। साइन से साइन यदि कैंसिल होता है तो जेड बराबर माइनस पाई बाई 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला हमारा एक आंसर ये है, एक ये है, और एक हम लोगों ने लेट किया था x प्लस वाई, इन तीनों को जोड़ दें तो इस टोटल की वैल्यू, चलिए इसको हटा देते हैं, ये रफ वर्क है। देखिए क्या कहा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा x कितना है तो पाई बाई, कितना आया पाई बाई, सॉल्यूशन पाई बाई 4, प्लस y कितना है 2 पाई बाई, प्लस जेड कितना है पाई बाई, सॉरी माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 क्या आया माइनस, ठीक है। इसको हल करते हैं, हल कीजिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, जो वही संख्या होगी जो तीनों से कट जाए, 6 से 12, 3 से 12, 4 से 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से करोगे तो 4 तेई 12, 3 पाई हो गया, 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौको 12 यानी कि 8 पाई हो जाएगा, 4 दूनी 8, ओके। ये लाइन समझ में आ रही है, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार में तो 4 बार, 4 से 2 में मल्टीप्लाई, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, पाई होगी, ठीक है। आगे इसको हल करोगे, 8 3 11, 11 से 2 घटाओगे भाई 11 पाई हो गया ये, ठीक है। और बट्टे में कितना, 11 से कितना घटाना है 2 पाई घटा दोगे, ठीक है। बट्टे में कितना चल रहा है 12, तो 11 से 2 यानी 9 पाई बट्टे में 12, 3 त्रिक को 9,
3 चौको 12, यानी फाइनली 3π/4। ठीक है, आंसर्स क्या आएगा? 3π/4। आशा है सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो उसके पहले सवाल वही देख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 के लिए भी न्यू पेज ले लेते हैं। Okay, क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/, यही है, एक बार कैरी कर लो। देखो, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/, चलो अगले सवाल की तरफ। फिर से इसको कुछ लेट कर लेते हैं, या इसको x लेट कर लें, इसको y, तो y के साथ कितना हो जाएगा? 2y, यानी फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए अलग अलग इनको हल करते हैं। हमने कहा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर x इसको लेट किए हैं तो इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा? ये इधर तो अपॉन में होता है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी इधर फाइनली 1/2 इक्वल टू कॉस एक्स हो जाए। ठीक है, कॉस एक्स हो जाए। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो देखो कॉस की लाइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की जिसको चेंज करोगे तो पाई/, कितना हो जाएगा आपका? 36/18, पाई/3। ठीक है, और आगे बात करेंगे तो कॉस एक्स, इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा पाई/3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, पाई/3 इज इक्वल टू, आगे अगर हम इस तरफ बात करें किसकी? 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हमने y बराबर क्या मान रखा है? साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 इज इक्वल टू आई। ठीक है, साइन को ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इधर 1/2 इज इक्वल टू साइन पाई। साइन की लाइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है बेटा? साइन 30 डिग्री। अब 30 को चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? पाई/6 बराबर साइन पाई/6। साइन से साइन कैंसिल करोगे तो फाइनली ये क्या बच जाएगा? पाई/6 पाई। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इसको आगे रखते हैं किस में? x प्लस 2y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पाई/3 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू पाई/6। ओके, पाई/, चलिए आगे बढ़ें। 2 से इसको काट दोगे 3 बार में कट जाएगा। देखो पाई/3 प्लस पाई/3 बच गए। अब दोनों हर समान है तो ये वैसे ही छोड़ देते हैं और पाई प्लस पाई लिख देते हैं। पाई प्लस पाई, पाई से पाई जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2π/3। यही मित्रों हमारा क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सवाल समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस क्या चल रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसके पिछली एक्सरसाइज में बहुत ही डिटेल से चर्चा की, जिस पर आधारित 10 सवाल हम लोगों ने हल किए हैं। आप जाके वहाँ पर इसको देख सकते हैं और बेहतरीन अपनी तैयारी उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम लोगों का सवाल है सवाल नंबर 13। क्या कहता है? यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो क्या होगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, तो साइन का हमसे क्या पूछ रखा है? साइन का हमसे आपका ग्राफ पूछ रखा है, यानी साइन का किस बीच में वैल्यू होती है। ठीक है, जिसके लिए हमने पिछली क्लास में आपको पूरा का पूरा डिटेल एक ग्राफ बनवाया था। ये बताओ क्या आपको वो याद है? चलो आ जाओ, नहीं याद तब भी देख लो, अभी समझ में आ जाए आपको क्या ग्राफ था। देखो ध्यान से, देखो हर एक सेक्शन के लिए हमने मतलब सॉरी हर एक साइन कॉस टेन सेक सबके लिए हमने बनवाया था, है चाहिए।
साइन के लिए हमने कहा था यदि वैल्यू हो तो क्या होगी, -1 से 1 तक जाएगी, और यदि क्या हमारा रेडियन वैल्यू होगी तो वो कहाँ तक जाएगी, -π/2 से और +π/2 तक जाएगी। तो देखो हमारा सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y। तो ये बताओ आपका कहाँ ग्राफ मिल रहा है, 1/2, -1 से -1 से +1 तक कहाँ है कहीं नहीं है, तो y हमारा इसमें मैच कर रहा है, अतः यही हमारा क्या हो, इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत, हमने ऑलरेडी पर बता रखा है। चलिए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे दो आपके पद हैं, दोनों को अलग अलग। क्या देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात। फिर हमने कहा इसको x मान लेते हैं माइनस इसको y ज्ञात। अब इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने tan इनवर्स √3 को क्या माना है भाई साहब, x मान। tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, जब ट्रांसफर करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, अच्छा, √3 इज इक्वल टू tan बन जाएगा, बेसिक सा नियम। अब ये बताओ tan की लाइन में √3, tan की लाइन में √3 हमारी कितने की वैल्यू होती है, tan 60। जब tan 60 की वैल्यू होती है तो उसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये हमारा tan π/3, tan π/3। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, tan π/3 इज इक्वल टू tan, कैंसिल करोगे तो π/3 बराबर। दूसरा हमने y लेट किया है इसके बराबर, ध्यान दो, sec इनवर्स -2 y किया लेट, sec को ट्रांसफर करोगे तो बन जाएगा -2 इज इक्वल टू sec इन, सॉरी sec, sec की लाइन में 2 कितने की वैल्यू होती है, ये भी हमारी sec 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, कितने की होती है, sec 60, कितने की वैल्यू, sec 60 को ध्यान रख। अब sec 60 को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का sec π/, इज इक्वल टू sec y। फिर वही माइनस वाला इसमें बवाल अब बवाल आ गया है तो इसको फिर वही फार्मूला ध्यान रखना है, -sec x बराबर sec π-x, ये दो के लिए है केवल, cos -cos x बराबर cos, ध्यान दो, cos π-, ये इन दोनों के लिए ही बेसिक लागू होता है, बाकी सब में ऐसा कोई रूल्स लागू नहीं होता। चलिए आगे देख, ये क्या हो जाएगा, sec π-π/3 बराबर sec y, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये sec 3π -π/3 इज इक्वल टू sec y। ओके, आगे बढ़ जाते, देखो sec से sec कैंसिल हो जाएगा और ये 3π से 1π घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2π/3 बराबर y, ये y की वैल्यू हो। इसको हम हटा देते हैं या लिखे रहने देते हैं, आप लोग वैल्यू किसकी ज्ञात करनी थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू π/3, ओके, x इज इक्वल टू π/3 माइनस y इज इक्वल टू 2π/3 π/। अब ध्यान से देखिएगा कि हर समान है तो एलसीएम तो लेंगे नहीं, यानी पाई से -2π कर देंगे, तो फाइनली 2π से 1π घट गया तो माइनस का पाई बच गया और माइनस का π/3 हमारा आंसर हो जाए। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, पाई गलत हो गया, -π/3 यही हमारा सही
ओके, आप आंसर्स बी। आशा है सवाल समझ में, यदि सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल्स को शेयर जरूर करें और लाइक कर देने से आपका हमारा उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, आप शेयर करेंगे, आपके मित्रों को भी मदद मिलेगी और बढ़िया नंबरों से आप लोग पास हो, पढ़ाई करो। आगे अगर हम बात करें तो कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, वो देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज ध्यान दें। क्या कहा जा रहा है कि 2.3 गुणधर्म क्या है, तो ध्यान कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x होता है। दूसरा कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है। तो तीसरा tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता। आशा है समझ में आया होगा, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्या है, चलिए आगे फिर वही जो अभी हम लोग जस्ट हल कर रहे थे कि भाई साहब ऐसा नहीं है। देखो ये आ गया ना कॉस वाला फंडा, कॉस ही डिफरेंट है पाई माइनस कॉस एक्स, और ये सेक भी होगा और ये कॉट है, बाकी तो देखो जैसा था वैसे बाहर लग गया, जैसा था वैसे बाहर हो गया। ठीक है, ये तीनों, इन तीनों पर ध्यान देना है विशेषकर। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इसको लिख सकते हो, और अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। अगर तीसरे में कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, और अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखना है। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे क्या है, देखो ये फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, ये आपको नोट करना है। ऐसा नहीं कि दिखाते चले जा रहे हैं मास्टर और आप पढ़ते चले जा रहे हैं, ये आपके लिए हैं और आपको नोट भी करना है। यदि नोट करोगे तो जिससे आपको ध्यान, ठीक है, कॉपी पेन लेके ही बैठना है क्लास में, अन्यथा आपका पढ़ना किस काम का जब आपको कुछ याद ही नहीं। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/। फिर पांचवा क्या कहता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इंपॉर्टेंट फॉर्म, बहुत ही ठीक। समझ। आगे दूसरा ये है इसका छोटा भाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद की। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर इसी का एक छोटा सा पार्ट्स देखो जिसमें क्या कहा जा रहा है, एक्स वाई किससे, एक से बड़े हों, और अगर एक्स वाई एक से छोटे होंगे तो इसको लगाएंगे। ठीक है, अगर एक से बड़े होंगे तो इसको लगाएंगे। क्या कहा जा रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए आगे क्या है। आगे हमारा 6 नंबर्स के जो फॉर्मूले हैं वो क्या हैं, ये तीनों फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान दीजिए, नोट कीजिए और लर्न कीजिए। वैसे लर्न नहीं करना, कंठस्थ नहीं, उठस्थ याद करना है, तभी एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स गेन। ठीक है, कोई भी फार्मूला कहें सर जी अंदर तक तो है बाहर नहीं, वैसा काम नहीं करना है। ठीक है, सभी फार्मूले उठस्थ याद रखना, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हमने मैथ में 100 नंबर्स के क्वेश्चंस किए तो हमको 100 नंबर्स कोई नहीं काट सकता, और अगर हमने किए ही नहीं तो फिर कोई दे भी नहीं सकता। बात समझ, ठीक है, बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। क्या होना चाहिए फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसी का मिलता जुलता जस्ट हमारा ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें माइनस कर देना है और tan में बदल जाए। अगर हमने माइनस कर दिया तो tan में बदल। ठीक है, देखो 2 tan इनवर्स एक्स ये भी था ये भी था, बस वहाँ साइन था तो इसलिए ये प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया क्योंकि ये tan है,
और कॉस में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनका यूज है आगे आपके काम वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक आपके साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर तक बने रहिएगा आप अपने यूट्यूब चैनल्स के पार्क एकेडमी के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ। तब तक के लिए जय